प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर इन दिनों हजारों की तादाद में साइबेरियन पक्षियों ने संगम की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। ये विदेशी मेहमान, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम नगरी में जनवरी में माघ मेले की शुरुआत होनी है, लेकिन माघ मेले से पहले ही संगम तट पर 7 समंदर पार से आए हुए पक्षियों का मेला शुरू हो गया है। गंगा यमुना की लहरों पर अटखेलियां करने वाले ये पक्षी साइबेरिया से हर साल हजारों मील का सफर तय कर प्रयागराज पहुंचते हैं। यहाँ पर पक्षियों को देखने और उन्हें दाना खिलाने के लिए लोगों की भीड़ जुटती रहती है। प्रयागराज में हर साल जनवरी में माघ मेले का आयोजन होता है। माघ मेले के साथ ही प्रयागराज में गंगा यमुना की लहरों पर दूध जैसे सफेद दिखने वाले साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा लगा रहता है। पक्षियों के इस झुंड को दाना खिलाने के लिए श्रद्धालुओं में भी होड़ लगी रहती है। संगम स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु नाव से नदी के बीच धारा में स्नान करने जाते हैं और इसी दौरान इस बीच नदी की धारा में अटखेलियां करने वाले पक्षियों के झुंड को लोग दाना खिलाते हैं। साइबेरियन पक्षियों के आने का सिलसिला ठंड की दस्तक के साथ ही शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इन पक्षियों की संख्या संगम तट पर बढ़ती जाती है। धीरे धीरे पक्षियों की ये संख्या संगम और उसके पास हजारों की संख्या में हो जाती है। माघ मेले के समय संगम पर पक्षियों की संख्या चरम पर दिखती है। जिस वक्त माघ मेला लगता है, उस वक्त संगम पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इन पक्षियों को दाना खिलाना भी पुण्य अर्जित करने का जरिया बन जाता है। गंगा स्नान के बाद लोग इन पक्षियों को दाना खिलाकर भी पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। दर्शकों से प्रयागराज में ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ ही इन पक्षियों का मेला भी लग जाता है। साइबेरिया मूल के इन पक्षियों को प्रयागराज में उनके अनुकूल मौसम मिलता है और इसी कारण हर साल ठंड की शुरुआत के साथ ही इन प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है और माघ मेले के बाद गर्मी की दस्तक के साथ ही ये पक्षी वापस चले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।